नमस्कार। पूज्य बापूजी की उचित आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जो याचिका हमने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लगाई थी, उसके लिए तारीख हमें 26 मई दी गई थी और कल कोर्ट की कॉज लिस्ट में हमारी याचिका को 121वें नंबर पर रखा गया। हुआ वही जो पहले भी कई बार हो चुका है। 105 नंबर तक तो कोर्ट ने सुना, लेकिन हमारी याचिका की सुनवाई का नंबर आया ही नहीं। यानी हमारी याचिका तक पहुंचने से पहले ही कोर्ट उठ गया और अपनी कार्रवाई समाप्त कर दी। इसके तुरंत बाद हमने एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई ताकि याचिका पर आज सुनवाई हो सके, लेकिन हमेशा की अर्जेंट एप्लीकेशन के रिजल्ट की तरह ही इस बार भी हमारी याचिका को आज की कॉज लिस्ट में कोई स्थान नहीं मिला। इन सब के बावजूद भी हमारे वकील श्री धर्मराज जी ने आज सुबह कोर्ट के सामने हमारी याचिका को मेंशन किया। उन्होंने बताया कि आज उनसे पहले किसी अन्य वकील ने भी कोर्ट से यह प्रार्थना की कि जिन याचिकाओं का सुनवाई में नंबर नहीं आ पाता है, उन्हें उसके ठीक अगले दिन की कॉज लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया और कहा कि लिस्टिंग उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से होती आई है। इसके तुरंत बाद ही श्री धर्मराज जी ने कोर्ट से कहा कि हमारी याचिका कल की कॉज लिस्ट में थी और उस पर सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए हमने एक अर्जेंट एप्लीकेशन भी फाइल कर दी थी आज की सुनवाई के लिए, लेकिन आज की कॉज लिस्ट में हमारी याचिका का नाम ही नहीं है। इस पर कोर्ट का जवाब था कि ठीक है, हम चेक करेंगे आपकी अर्जेंट एप्लीकेशन के बारे में। श्री धर्मराज जी ने कोर्ट को अवगत कराया कि मैं कोर्ट का ऑफिसर हूं और ये अप्राइज करता हूं कि याचिका की आज की सुनवाई के लिए अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करी गई है, इसलिए इसे आज ही सुना जाए, क्योंकि ये प्रिजनर के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। जिनके लिए ये याचिका है, उनका ऑक्सीजन लेवल जेल के अंदर असंतुलित है और वे वर्तमान में कई बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग से भी ग्रसित हैं। इस पर कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि ओके वी विल सी इनटू इट। कोर्ट के रवैये को भांपकर श्री धर्मराज जी ने फिर से जोर देते हुए कहा कि मैं संवैधानिक कोर्ट के समक्ष खड़ा हूं और कम से कम इस कोर्ट के द्वारा तो बापूजी के मूलभूत अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, जो अधिकार उन्हें संविधान के ही आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। इस पर कोर्ट ने झटपट ठीक है कहकर मेंशनिंग की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया। अब मेरे लिए आश्चर्य की बात है कोर्ट का रवैया। लिबर्टी से जुड़े हुए बेल के मैटर हाई कोर्ट के लिए अर्जेंट है, लेकिन जहां बात किसी के जीवन और मृत्यु पर आ गई हो, वो मैटर हाई कोर्ट के लिए अर्जेंट ही नहीं है। क्या यहां से हमें न्याय मिलेगा? यदि कोई भी कोर्ट किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने दायित्व में ही झिझक रहा हो, तब तो उस कोर्ट के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्या देश की जनता को यह मान लेना चाहिए कि न्याय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेगा? क्या देश में सुप्रीम कोर्ट का होना इस बात का परमिट है कि हाई कोर्ट किसी भी मनमाने ढंग से चलाए जा सकते हैं? यह न्याय शब्द ही बड़ा भारी लगने लगा है मुझे तो आजकल।